हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, कुछ मजबूरी हो गई थी, इस वजह से हम वीडियो अपनी नहीं बना पाए। तो आज फिर से हम वीडियो अपनी कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए प्यारे बच्चों, ये किसी बच्चे की प्रॉब्लम आई थी। ये कह रहा है इफ़ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू नंबर्स देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई देयर सम। ये कह रहा है कोई नंबर है, अगर वो किन्हीं दो नंबरों से डिवाइड हो रहा है तो ये कह रहा है इट मस्ट बी डिविजिबल बाई देयर सम। तो यानी कि जिन नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, अगर उनका मैं सम करूँ तो उससे भी वो डिवाइड होगा ही होगा। देखिए ये आपका कंपलसरी नहीं है कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो ही हो। देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया 24, अंडरस्टैंड। अब ये एक तो डिवाइड हो रहा है आपका 2 से भी और आपका 8 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं अब देखिए 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये आपका 8 से भी कम्प्लीटली डिवाइड आपका हो रहा है। देखिए अगर मैं 2 और 8 का अगर मैं सम कर देता हूँ, 2 + 8 कितना होता है आपका, ये होता है आपका 10 होता है। तो 2 + 8 10 हो गया। तो क्या 10 आपका 24 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा? ये कंप्लीटली डिवाइड इसको नहीं करेगा। तो देखिए ये कोई भी कंपलसरी नहीं है कि अगर कोई नंबर एग्जैक्टली किन्हीं दो नंबरों से डिवाइड हो रहा हो तो उनके सम से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं 24 का मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है आपका, 6 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 2 + 6 करता हूँ यहाँ पे तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 8 और ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये कंपलसरी नेसेसरी नहीं है कि अगर कोई भी नंबर है, अगर वो दो नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो उसके सम से डिवाइड हो ही हो। वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। और एक और प्रॉब्लम थी बच्चे की, को प्राइम में बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे मान लेते हैं को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, वो दो नंबर जिनका HCF 1 आए। HCF 1 का मतलब ये होता है दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ आपका 1 आए। देखिए मैं कोई भी दो एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए एक बच्चे की प्रॉब्लम आई थी को प्राइम नंबर्स। देखिए को प्राइम नंबर्स वो होते हैं वो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको एग्जांपल के थ्रू बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक नंबर लिया 8, एक नंबर लिया मैंने यहाँ पे आपका 9। अगर मैं कहूँ आप 8 के मेरे को फैक्टर बताइए तो आप क्या कहोगे? सर 1 × 2 × कितना 4, या फिर आप 4 को ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 2। अब मैं कहूँ आप मेरे को 9 के फैक्टर बताइए, 1 × 3 × 3। तो देखिए मैंने इनके कॉमन फैक्टर कर लिए। तो दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आए। देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1, 2 और 2। इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 × 3 × 3। तो देखिए इन दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, बाकी कॉमन फैक्टर इसके मैच नहीं कर रहे। तो 8 और 9 कैसे नंबर हो गए? 8 और 9 आपके हो गए को प्राइम नंबर्स हो गए। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे आपका 12, एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे आपका 25। देखिए जब आप 12 के फैक्टर करोगे तो 12 का फैक्टर बनेगा 1 × 2 × 3। अंडरस्टैंड। अगर किसी बच्चे को फैक्टर करने नहीं आ रहे तो आप वो फैक्टर बच्चे यहाँ से कर सकते हो। पहले जाएगा 2 पे, 2 6 जा, फिर जाएगा आपका 3 जा पे और फिर आएगा आपका 1 जा पे। तो फैक्टर क्या बने? 1 × 2 × 2 × 3। और जब आप 25 के फैक्टर करोगे तो ये बनेगा आपका 1 × 5 × 5। तो देखिए दोनों के अंदर ध्यान से देखिए, दोनों के अंदर जो आपका कॉमन नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो 1 आ रहा है। तो यानी कि ये नंबर कैसे हो गए? ये नंबर हो गए आपके को प्राइम नंबर्स हो गए, यानी कि दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आए। अगर 1 के अलावा कुछ मैच हो गया तो वो को प्राइम नंबर से नहीं होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे, एक नंबर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 15 और दूसरा नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया 12। अगर मैं 15 के कॉमन फैक्टर करता हूँ तो ये बनेगा आपका 1 × 3 ×
5, यही बनेंगे आपके कॉमन फैक्टर। अगर मैं 12 के कॉमन फैक्टर करता हूँ तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या क्या है, यानी कि दोनों के अंदर सेम नंबर क्या क्या है। एक तो आपका कॉमन नंबर हो गया 1 हो गया, एक आपका कॉमन फैक्टर क्या हो गया 3 हो गया। तो जो दोनों नंबर है ये आपके अब की बार को प्राइम नंबर आपके नहीं होंगे। अगर ये को प्राइम नंबर्स होते तो दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कितना होना था 1 होना था, बट इसके अंदर कॉमन क्या हो गया 3 भी हो गया। तो 12 और 15 आपके को प्राइम नंबर्स आपके नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए आपका, अगर किसी बच्चे की और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोल देना, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। देखिए जो नेक्स्ट है आपकी वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 आपकी कंप्लीट बेस है प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन आपने सभी ने पढ़ा है आराम से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 5th में भी 6th में भी आता रहता है फैक्टराइज करना। देखिए देखिए एक क्वेश्चन हम करा देते हैं, बाकी एक क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से, आप बहुत ईजी आराम से कर लोगे। एक नंबर लिखा 240, मेरे को इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, यानी कि मेरे को इस नंबर के फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, आप इस नंबर को सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कीजिएगा। ये नहीं होने को तो 24 से डिवाइड हो रहा है, आप डायरेक्ट 24 से डिवाइड करोगे फिर उसके फैक्टराइज नहीं होंगे। आप शुरुआत कीजिए सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से। सबसे छोटे नंबर से का मतलब पहले आप शुरुआत कीजिए 2 से। तो क्या नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको समझाया था, अगर किसी बच्चे ने अब तक नहीं पढ़ा हो तो एक बार फिर से जाके वहाँ पे पढ़ लेना। देखिए जब आप इसके यहाँ पे करोगे तो सबसे पहले नंबर 2 से डिवाइड होगा। आप कहोगे सर होगा, क्योंकि जो इसका यूनिट डिजिट है लास्ट में क्या है 0 है, तो यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, तो सबसे पहले 1 जा पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पे लास्ट में क्या बच गई आपकी 0 बच गई। उसके बाद आप फिर चेक करो 2 आपका दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, आप कहोगे सर ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम दोबारा इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा क्वोशिएंट कितना आएगा 60 आएगा। उसके बाद हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, आप कहोगे सर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 30 आएगा। जब दोबारा इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15। अब देखिए ध्यान से, अब ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर पे बढ़िए कितना पे 3 पे, क्या नंबर 3 से डिवाइड होगा तो नंबर का सम कर लीजिए यार। तो ये 15 है, आसान है, आपको वैसे ही पता है। तो ये 3 से हमारा डिवाइड होगा, कितना आएगा 5 जा, और ये हमारा होगा 5 5 जा 1 होगा। अंडरस्टैंड। अब इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या बने, 240 के फैक्टर बन गए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई लास्ट में आपका 1। तो यानी कि ये इसके क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। तो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए बच्चे बहुत आसान है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे आपका एक क्वेश्चन और है फर्स्ट का, वो लिखा हुआ आपका 3125। देखिए आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप इसकी डिविजिबिलिटी 2 से चेक कीजिएगा। आप बोलोगे सर लास्ट में 5 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़िए, लास्ट 3 की फैक्ट क्या है अपनी यहाँ पे 3 + 1 4 4 + 2 6 6 + 5 कितना 11 होता है। आप कहोगे सर नंबर का सम 11 आया है और 11 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए आपका नंबर 3 से भी डिवाइड आपका नहीं होगा। और 4 का लास्ट की 2 डिजिट चेक कीजिएगा, 4 से डिवाइड हो रही नहीं हो रही। आप कहोगे सर 4 6 या 24 होता है, ये नंबर हमारा 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये नंबर आपका डिवाइड किससे होगा, ये नंबर आपका डिवाइड होगा 5 से। 5 की डिविजिबिलिटी क्या थी, लास्ट में 0 और 5 हो। जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो हमारा क्वोशिएंट कितना बचेगा 5 6 जा 5 2 जा और 5 5 जा। इसको दोबारा 5 से डिवाइड कीजिएगा तो दोबारा डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 125 आएगा। तो अब इसको दोबारा 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 25। और जब हम इसको दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, और जब हम इसको दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 1 आएगा। देखिए 3125 के जो फैक्टर बने हमारे पास, क्या क्या फैक्टर बने, फैक्टर हमारे बने हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई
5। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए बहुत ही आसान वर्कशीट है, जो कि उसमें फर्स्ट है आपका बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे बेस है, जो कि आप अपने आप से बाकी के क्वेश्चन खुद से करोगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको पता है 4 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है? ये होता है 9, 9, 9 और 9। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इसका एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखिए आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो सबसे पहले आप 9 2 से चेक करेंगे, 2 से हमारा डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, आप कहोगे सर 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर हम इसको चेक करेंगे 3 से, तो 3 से आपका डिवाइड होगा ये, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। फिर इसको चेक दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे, कितना है 1 1 1 और 1। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद आपका ये किससे डिवाइड होगा? उसके बाद हमारा कहोगे सर ये 2 से 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से 5 से किसी से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हमारा ये नंबर डिवाइड होगा किससे? 11 से डिवाइड होगा। और जब मैं इसको 11 से डिवाइड करूँगा तो पहले कितने पे जाएगा? पहले 1 पे जाएगा, फिर हम 1 उतारेंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर दोबारा से 1 पे जाएगा। और 101 कैसा नंबर होता है? 101 प्राइम नंबर होता है, ये किसी भी नंबर से डिवाइड आपका नहीं होता है। तो इसके फैक्टराइज क्या क्या बने? इसके फैक्टराइजेशन बने हैं आपके 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई 101। ये हो गया आप लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप 3rd है आपका, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है आपका? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आप खुद से करोगे। लेकिन नेक्स्ट है आपका, ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर। देखिए ये नंबर गिवन है, जैसे आपका 18 लिखा हुआ है, आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और आपके जो 2 पार्ट हो वो कैसे होने चाहिए? वो ऑड भी होने चाहिए और आपके वो प्राइम्स भी होने चाहिए। तो देखिए ऑड भी और प्राइम भी हो, जैसे मैं इसको लिखता हूँ 18 को 7 + 11। तो देखिए 7 आपका ऑड भी है और 7 आपका प्राइम भी है, 11 आपका ऑड भी है और 11 आपका प्राइम भी है। और जब मैं दोनों का सम करूँगा तो कितना आ रहा है? मेरा आ रहा है ये यहाँ से 18 आ रहा है। तो इसको आपको 2 फैक्टर में तोड़ना है और आपको इसको ऐसे ही तोड़ना है। जैसे सेकंड पार्ट आपका 32, जब हम 32 को ब्रेक करेंगे 2 नंबर में, तो कौन कौन से करेंगे? एक तो हो गया आपका कौन सा 13 और दूसरा हो गया आपका 19। देखिए 13 आपका ऑड भी है और प्राइम भी है, 19 आपका ऑड भी है और प्राइम भी है। और जब हम दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से आपका आएगा 92। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 सी पार्ट है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन 4 का डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको, देखिए इसके अंदर आप कर रहे थे 2 नंबर्स में इसको ब्रेक कर रहे थे। 41 को आप करना है 3 नंबर में ब्रेक करना है। कैसे करेंगे? देखिए ये करेंगे हम, आप खुद से वो ऐड करोगे और एक एक नंबर आप चेक करोगे कब इनका सम आपका 41 बनता है। जैसे आपका 7 + 11, 7 + 11 कितना हो गया? 18। 18 में कितना ऐड और कर दो? 18 में हम ऐड कर देंगे 23। देखिए 18 में जब आप 23 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 41। अब देखिए 3 नंबर आपके 7, 11 और 23, तीनों के तीनों नंबर कैसे हो गए? तीनों के तीनों नंबर आपके ऑड भी है और आपके ये प्राइम नंबर्स भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका सेम इसी पैटर्न पे बेस रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है 23। अब 23 को ब्रेक करना है तो कैसे करोगे आप बताइए? देखिए 23 को हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे 3 + 7, 3 + 7 कितना हो गया? आप कहोगे सर 10 हो गया। 10 के अंदर कितना और ऐड कर देंगे? 10 के अंदर हम ऐड कर देंगे 13 और ऐड कर देंगे। तो देखिए 3 + 7 कितना? 10, 10 + 13 कितना हो गया? 10 + 13 हमारा हो गया 23। और तीनों के तीनों कैसे हैं? तीनों के तीनों हमारे ऑड नंबर भी हैं और हमारे प्राइम नंबर्स भी है। तो वर्कशीट ये आपकी 4 थी। वर्कशीट 4 बहुत ईजी है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए वर्कशीट 4 जो पूरी बेस्ड थी प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड थी। जो आपकी जो नेक्स्ट वर्कशीट है, वो नेक्स्ट जो वर्कशीट है आपकी, वो है आपका HCF एंड एलसीएम। देखिए वर्कशीट 5 का मैं 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए एक तो है आपका HCF और एक होता है आपका एलसीएम। देखिए इसके अंदर बाकायदा एलसीएम है नहीं, ओनली HCM HCF है। देखिए
HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे बच्चे मैंने एक एग्जांपल लिया 12 और एक मैंने लिखा 50, तो HCF का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को कंप्लीटली क्या कर दें, डिवाइड कर दें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है वो सबसे बड़ा नंबर या सबसे बिगेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ध्यान रखना दोनों ही नंबर डिवाइड होने चाहिए उससे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक नंबर को डिवाइड कर दो, एक को आप वहीं पे छोड़ दो। आपको एक ऐसा नंबर ऐसा ढूंढना है बड़ा से बड़ा जो 12 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे और अपने 15 को भी कंप्लीटली क्या कर दें, डिवाइड कीजिए। देखिए 1 सबसे छोटा नंबर हो गया, 1 से सभी नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। 1 के बाद बढ़ते 2 पे, 2 से ये डिवाइड आपका हो जाएगा, बट ये आपका डिवाइड नहीं होगा। आगे बढ़ते 3 पे, देखिए 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका डिवाइड होगा और ये भी आपका कंप्लीटली डिवाइड आपका हो जाएगा। 3 के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं बनेगा 12 तक जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। और ध्यान रखना 12 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, जो छोटा नंबर है उससे बड़ा HCF कभी नहीं हो सकता। मैक्सिमम HCF कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है आपका 12 हो सकता है, बाकी 12 होगा नहीं। इसका HCF क्या होगा, इसका HCF होगा 3 होगा। आप कहोगे सर 3 सबसे बड़ा नंबर है जो 12 को भी और 15 को भी कंप्लीट क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। देखिए कुछ बच्चे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसके 2 मेथड हैं, एक है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलते हैं, ये कहते हैं सबसे पहले आप इसके फैक्टर करोगे तो 2 जा पे जाएगा 6, 2 जा फिर से जाएगा 3 और फिर आया आपका 1। फिर उसके बाद आप 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे पहले डिवाइड होगा 3 पे, कितना है आपका 5, फिर आपका आया 5 और ये आपका आया 1। देखिए अब हमारे पास 12 के फैक्टर क्या क्या बने, 12 के फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1। 15 के मेरे पास फैक्टर क्या क्या बने, 15 के फैक्टर बने 3 मल्टीप्लाई बाई 5। देखिए अगर आपको HCF निकालना है तो दोनों में से जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, दोनों के कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया, जो नंबर दोनों के अंदर हो। तो देखिए 2 क्या दोनों के अंदर है, इसके अंदर तो है बट इसके अंदर नहीं है। उसके बाद चेक करता हूँ 3 देखिए इसके अंदर भी है और 3 आपका इसके अंदर भी है। तो इसका जो HCF होगा, HCF क्या होगा, इसका HCF होगा, इसका होगा 3 होगा। समझ में आया। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैंने नंबर लिया, एक लिया 45, एक नंबर लिया मैंने 60। देखिए दोनों का मेरे को HCF निकालना है, तो HCF कैसे निकालूंगा, आप कहोगे सर 45 की यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। पहले कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे कितना है 15 आएगा, फिर 3 से दोबारा करेंगे तो 5 और फिर करेंगे तो 5 से कितना आएगा 1 आएगा। उसके बाद 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ मैं, तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से, तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा 30, फिर दोबारा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 15, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा 5 और फिर 5 से दोबारा करेंगे कितना आएगा आपका 1 आएगा। अब देखिए 45 के फैक्टर क्या क्या बने, 45 के फैक्टर बने हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1। उसके बाद 60 के फैक्टर क्या क्या बने, वो बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1। देखिए मैंने आपको बताया था HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो देखिए दोनों के अंदर कॉमन क्या क्या रखा है, 2 क्या दोनों के अंदर है, नहीं है। एक तो दोनों के अंदर एक पेयर आपका 3 का ये बन गया, और एक पेयर किसका बन रहा है, एक पेयर हमारा बन रहा है यहाँ पे 5 का बन रहा है। तो पेयर में से आपको सिर्फ एक ही उठाना है, तो इस पेयर में से आ गया 3 और इस पेयर में से कितना आ गया आपका मल्टीप्लाई बाई 5। तो दोनों का HCF कितना होगा, दोनों का HCF होगा 50। तो ये जो आपका HCF निकालने का मेथड था, ये था आपका बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए दूसरा है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, आप एक ही बार में समझ जाओगे। देखिए जैसे मेरे को निकालना है 45 का और 60 का, मेरे को HCF निकालना है बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहला स्टेप ये होगा बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए दोनों में से जो बड़ा नंबर है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 60, तो उसको आप अंदर लिखिए डिवाइड के अंदर, और जो छोटा नंबर है उसको आप बाहर लिखिए।
सॉरी, बड़ा नंबर अंदर लिखिए और छोटे नंबर को आप बाहर लिखिए। यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद आप इसको इसे डिवाइड कीजिएगा। आप कहोगे सर ये जाएगा हमारा कितना पे, 1 जा पे जाएगा, 45 1 जा 45, और रिमाइंडर इसका कितना बचेगा, रिमाइंडर इसका बचेगा हमारे पास 50। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये होगा, ठीक है ना। डिवाइड का सिंबल बनाएंगे यहाँ पे, और उसके अंदर हम लिखेंगे इस वाले नंबर को जो आपने स्टार्टिंग में जिससे आपने डिवाइड किया था। तो 45 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और अब आपका डिवाइड हो गए 15 3 जा कितना होता है आपका, वो होता है 45। और लास्ट में जब आपका रिमाइंडर 0 बच जाए जिस नंबर से, और जिस नंबर ने रिमाइंडर आपका 0 बचाया है वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, वो नंबर हमारा होगा यहाँ पे HCF। तो देखिए यहाँ पे भी HCF कितना आया था, यहाँ पे HCF हमारा 15 आया, और वहाँ पे भी कितना आया था हमारा 15 आया था। देखिए एक एग्जांपल और कराता हूँ मैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे हम उम्मीद करते हैं बच्चे। देखो जैसे मेरे को HCF लेना है 125 और 175, लेकिन मेरे को इन दोनों का HCF लेना है। तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप कीजिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, दोनों के फैक्टर कीजिए, या फिर मैंने आपको बताया था बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर मैंने सबसे पहला स्टेप आपको बताया था, सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आप अंदर लिखिए, और जो छोटा नंबर है उसको आप इससे डिवाइड कीजिए, ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद आप इसको डिवाइड कीजिए। आप कहोगे सर 12 की टेबल पहले आप 17 तक पढ़ दीजिएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इससे ज़्यादा चला गया, इसका मतलब कितना पे जाएगा, ये आपका 1 जा पे जाएगा। तो ये हो गया आपका 125, ये आया आपका यहाँ पे 50। जो सेकंड जो आपका स्टेप था उसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड का सिंबल बना लीजिए, और जो आपने जिससे स्टार्टिंग में डिवाइड किया था उसको आप यहाँ पे बीच में लिख लीजिए 125। इसके बाद आप 50 की टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 जा पे 100 होता है, 3 जा पे कितना होता है 150, बड़ा चला गया तो कितना पे डिवाइड हो गया आपका, डिवाइड होगा 2 जा पे, और 50 2 जा कितना हो गया आपका, हो गया 100, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आपका नीचे कितना बचा 5, यहाँ पे आपका कितना बचा है, बचा है आपका 2 बचा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था डिवाइड बनाइएगा, और यहाँ पे आप किसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50 को लिखिए, ठीक है यहाँ तक। अब आपका ये जाएगा 50 2 जा कितना होता है 25 2 जा कितना होता है 50। देखिए आपका यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया, और रिमाइंडर किसने 0 बनाया, ये बनाया 25 ने। तो इन दोनों का जो HCF होगा, दोनों का HCF कितना होगा, इनका होगा 25। तो ये था आपका HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, और ये था आपका HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए आसान है, बेसिक मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब जो क्वेश्चन है आपके वर्कशीट 5 के जो क्वेश्चन है आपके, देख क्वेश्चन 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बच्चे ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है फाइंड द HCF, HCF निकालना है आपको, किस मेथड से निकालना है, HCF आपको निकालना है बाई फैक्टर मेथड। देखिए एक क्वेश्चन हम निकाल के दिखा देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करोगे। अगर 2 मिले तो 2, 3 मिले तो 3, तीनों के 2 मिले तो 2 के कॉमन फैक्टर पेयर बना लीजिएगा, और अगर 3 नंबर है तो तीनों में से पेयर उठाइएगा। देखिए मैं बताता हूँ, 70 लिखा है फर्स्ट में आपको, सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। स्टार्टिंग कीजिएगा सबसे छोटे नंबर से, ध्यान रखिएगा इस बात का। कितना आया 35। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 1 से। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद फैक्टर बनाइए 14 के। जब हम 14 के फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा आपका 7, और 7 1 जा 7। उसके बाद हम 35 के फैक्टर बनाएंगे, ये आएगा आपका 5 7 जा, और ये आएगा आपका 7 7 जा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 70 के फैक्टर मेरे पास क्या क्या बने, 70 के फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1। अब देखिए इसके बाद 14, देखिए 14 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे,
14 के फैक्टर हमारे पास बनेंगे, देखिए थोड़ा ध्यान से। 14 के फैक्टर मेरे पास बन गए 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1। उसके बाद 35 के फैक्टर मेरे पास बने 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1। तो देखिए तीनों के अंदर कॉमन नंबर क्या आ रहा है, देखिए 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, बट इसके अंदर नहीं है, तो ये आपका नहीं आएगा। उसके बाद चेक कीजिए 5 को, 5 इसके अंदर है, इसके अंदर है, बट बीच वाले के अंदर नहीं है। देखिए 7 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो देखिए एक जो पेयर बना है मेरे पास, वो किसका पेयर बना मेरे पास, वो बना है 7 का। अगर मेरे पास 4 नंबर होते तो 4 के फैक्टर मैं यहाँ पे बनाता और यहाँ लिखता, तो चारों में जो कॉमन होता मैं फिर उसका पेयर बनाता। और यहाँ पे एक पेयर किसका बन रहा है, आपका 1 का पेयर बन रहा है। अब देखिए पेयर में से हमेशा एक ही नंबर आएगा, तो पेयर में से कितना बाहर आ गया, पेयर में से बाहर है आपका 7 मल्टीप्लाई बाई, और यहाँ पे आपका बाहर आया कितना 1, और 7 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो तीनों में, तीनों पार्ट का, यानी कि 70 का, 14 का और 35 का, इनका जो हमारे पास HCF बना, HCF क्या है, HCF बना है मेरा इसका 7, और ये क्या होगा आप लोगों का आंसर होगा। वर्कशीट सेकंड है आपकी, ये कह रहा फाइंड द HCF द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो सेम आपका एज इट इज ये का ये मेथड रहेगा, सेम आपको इसी तरह यूँ की यूँ निकालना है, डिट्टो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो है आपका कंटिन्यू डिवीजन मेथड, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, या फिर बोलते हैं उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का मैं एक पार्ट करा रहा हूं। देखिए जैसे मैं जी बड़ा वाला पार्ट उठा रहा हूं, जैसे लिखा हुआ आपका 1794 2346, नेक्स्ट है आपका 4761। देखिए आपको इनका HCF निकालना है, तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा, वही आपका तरीका रहेगा। सबसे पहले आप पहले 2 नंबर ले लीजिएगा, या फिर आप लास्ट के 2 नंबर ले लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप पहले 2 लीजिए, चाहे आप लास्ट के 2 लीजिए, चाहे आप फर्स्ट और लास्ट को लीजिए, आंसर आपका वही सेम आना है। देखिए पहले आप 2 नंबर उठाइएगा, फर्स्ट वाले स्टार्टिंग वाले, तो बड़ा नंबर मैंने कहाँ बताया था आपको, बीच में लिखना है 2 3 4 6, और छोटा नंबर आपको बाहर लिखना है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अब 17 की टेबल, और इसकी आप 2 डिजिट उठाइएगा, स्टार्टिंग वाली 2 डिजिट। देखिए 17 टेबल पढ़ोगे आप, तो 17 1 जा 17, और 17 2 जा कितना 34 होता है। अगर 34 होता है इसका मतलब 23 से बड़ा होगा, इसका मतलब कितना जाएगा, ये आपका 1 जा पे ही जाएगा, 1794। जब आप यहाँ पे लिखोगे रिमाइंडर, इसका बचेगा 2 5 और 5। उसके बाद आपका स्टेप मैंने क्या बताया था, इसको आप बाहर रहने दीजिए, ये अब आपका डिवीजर बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि ये आपका अंदर आ जाएगा। उसके बाद वही सेम 17 और लास्ट फर्स्ट में क्या लिखा 5 लिखा है, तो आप 5 की टेबल 17 तक पढ़ लीजिएगा। तो 5 3 जा होता है, इसका मतलब कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 3 जा पे जाएगा, तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 + 1 कितना हो गया, होगा आपका 16 हो गया। तो आप इसको यहाँ पे करोगे तो 8 3 और 1, और जब आप इसको यहाँ पे, ये अब आपका डिवीजर बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा 5 5 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए 13 की टेबल आप 55 तक पढ़ लीजिएगा, तो 13 4 जा कितना होता है, 13 4 जा कहोगे सर 52 होता है, तो आप इसको 138 को आप 4 से और मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 12 + 3 कितना 15 होता है, और 4 1 जा 4, 4 + 1 कितना हो गया 5, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड आपका हो गया। तो ये आपका जाएगा 4 जा पे, और ये आ गया आपका 5 5 2। तो देखिए इन दोनों नंबर का, फर्स्ट का और सेकंड का हमारे पास जो HCF आया है, फर्स्ट का और सेकंड का HCF कितना बना, फर्स्ट का सेकंड का HCF बना मेरे पास 138, और लास्ट में मेरा नंबर कितना बच गया था, लास्ट में मेरा नंबर बच गया था 4761,
उसके बाद जो हमारा स्टेप होगा वो हम इन दोनों नंबर का HCF लेंगे। देखिए इन दोनों का HCF में ले चुका हूँ, वो कितना है 138। अब इन दोनों के बाद में इन दोनों का HCF प्लस जो हमारा नंबर बच गया था, अब हम इन दोनों नंबर का HCF लेंगे। सेम प्रोसीजर वही चलेगा आपका। सबसे पहले 4761 को आप अंदर लिखिएगा और 138 को आप बाहर लिखिएगा। तो सबसे पहले आपका कितना बजाएगा ये, देखिए थोड़ा ध्यान से। पहले 476 138 से बड़ा है तो आप पहले इतना ही पार्ट डिवाइड कीजिएगा। स्टार्टिंग में आपको कितने बजाएगा, ये आपका स्टार्टिंग में जाएगा 47 और 13 टेबल पढ़ोगे 47 तक, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 और 13 4 जा कितना 52 होता है, तो 52 इससे बड़ा हो गया। तो यानी कि कहाँ तक जाएगा, ये आपका जाएगा 3 जा पे जाएगा। और ध्यान रखना स्टार्टिंग की 3 डिजिट ही लेनी है, बच्चे कभी 4 लेके बैठ जाइए फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, समझे। देखिए पहले कितना लिखा हुआ था, पहले 47 था, 47 इससे छोटा है, फिर आप क्या लोगे 476 लोगे, 476 इससे क्या हो गया बड़ा हो गया। तो स्टार्टिंग में 3 पे जाएगा और स्टार्टिंग की 3 डिजिट ही लेनी है आपको। तो ये बनेगा आपका 8 3 जा 24, ये आया आपका 414। आप इसको माइनस कीजिएगा, 6 में से 4 गया तो 262। उसके बाद जो आपका प्रोसीजर है 62 के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या उतारेंगे 1 उतारेंगे। ध्यान रखना कंप्लीट डिवाइड होने के बाद ही प्रोसीजर आगे बढ़ाना है। अब आपका जाएगा ये 4 जा पे, जब हम इसको करेंगे 4 जा पे तो 4 8 जा 32। अब आपका बचेगा ये 69। अंडरस्टैंड। देखिए मैंने 4761 लिखा, मेरे को HCF लेना है 138 के साथ। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 लूँगा, यहाँ पे 4 इससे छोटा है, फिर मैं 47 लूँगा, 47 भी इससे छोटा है, फिर मैं लूँगा 476। फिर आप चेक करोगे सर 476 तो इससे बड़ा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे 476 तक। तो पहले गया हमारा ये 3 जा पे, जब हमारा ये 3 जा पे गया तो हमारा कितना है 414 आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, कितना है मेरा 62 आया। फिर नेक्स्ट मैंने क्या उतार लिया, यहाँ पे 1 उतार लिया, फिर आपका कितने में गया 4 जा पे गया और यहाँ पे आपका बच गया 69। कंप्लीट डिवाइड होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेगा। ये अब आपका जो है 138 कहाँ चला जाएगा, आपका अंदर चला जाएगा, सॉरी 138 आपका अंदर चला गया, डिविडेंड बन गया और 69 आपका डिवाइजर हो गया। अब 69 जो है आपका कितने पे जाइए जाएगा, आपका 2 जा पे जाएगा और 2 जा पे आपका एक कंप्लीट डिवाइड आपका हो गया। देखिए कंप्लीट डिवाइड यानी कि रिमाइंडर जो आपका 0 बचा है किसकी वजह से बचा, वो आपका बचा है 69 की वजह से। यानी कि इन नंबर का जो HCF है, यानी कि तीनों नंबर का जो HCF है कितना है, वो आपका आ गया यहाँ पे 69 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका इन तीनों नंबर का जो HCF है कितना होगा, वो होगा आपका 69। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पहले मैंने इन दोनों नंबर का HCF लिया, वो हमारा लास्ट में कितना है 138, फिर मैंने 138 का और 4761 का डिवीजन मेथड से एलसीएम लिया। तो पहले मैंने इसको कंप्लीट डिवाइड किया, फिर कंप्लीट डिवाइड होने के बाद ध्यान रखिए कंप्लीट डिवाइड करना है इसको, फिर लास्ट में जो रिमाइंडर बचे लास्ट वाले रिमाइंडर को फिर आपको डिवाइजर बनाना है, और जिससे आपने स्टार्टिंग में डिवाइड किया था उसको क्या बनाना है, आपको डिविडेंड बनाना है। और ये आपका HCF हो गया 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका कंप्लीट इसी के ऊपर बेस है। तो ठीक है, तो आज वर्कशीट 5 की क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 करेंगे। देखिए बच्चे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और मन लगा के पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।